370 को हटे हुए काफी समय हो गया। कहा गया था कि 370 हटेगी तो कश्मीरी पंडित वापस आ सकेंगे, बच सकेंगे। इसके बाद आपको लगता है वापसी के हालात हैं कश्मीरी पंडितों की? सर पहली बात तो ये, मेरे बाबा ने 370 के हटने का वेट किया नहीं। पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ही वॉज अ ब्रेव पर्सनैलिटी, सो एम आई। 370 जब हटा भी, तब भी मैंने पापा को बोला पापा 370 हट गया, एंड ही वाज लाइक सो व्हाट, एक आर्टिकल ही तो था, हट गया तो ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं हुआ तो वी आर देयर फॉर द कंट्री। उनको ये सब नहीं था दिमाग में कि 370 हटा ये वो। और सर रही बात कश्मीरी पंडित के वहां जाने की या फिर वहां सेफ होने की, पहली बात तो ये, निडर हम है, पापा निडरता से वहां गए, वहां रहे, वहां सर्व किया, हम सब भी, हमारी पूरी फैमिली है वहां पे, और अभी भी जाएंगे वापस। हम डरते वरते किसी से नहीं है, हमारा घर है वो, हमारी मदरलैंड है वो, क्यों नहीं जाए वापस। और रही बात सेफ्टी की, सर सेफ्टी ये प्रोवाइड, सर एक बात है, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो किस लिए है? इंडिया को संभालने के लिए ना, वहां के लोगों को संभालने के लिए ना, उनकी सेफ्टी के लिए ना। हम तो निडरता से जाएंगे, हम नहीं डरते, हम तो आएंगे आगे, फिर सेफ्टी उनके हाथ में, उनको प्रूव करना हम सेफ रखेंगे। हम तो बिना 370 के हटने से पहले भी चले गए, हमें कोई डर नहीं लगा। सेफ्टी सर, पापा ने सिक्योरिटी मांगी भी, उनको तब भी नहीं मिली, लेकिन हम वापस कहाँ आए, वापस आए क्या कि हम नहीं भाई हमें सिक्योरिटी नहीं मिली हम वापस आ जाएंगे, वो तब भी रहे। ब्रेवरी थी, सिक्योरिटी उनका काम है। नहीं, अब जब ये हो गया तब भी डर नहीं लग रहा आपको? डर सर, सामने बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं डरती वरती किसी, ना मेरा बाप किसी से डरता था, ना मैं किसी के बाप से डरती हूँ। यहाँ पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, कश्मीर तो वापस जाएंगे। और मैं ये भी कह रही हूँ, पहली बात तो ये, अगर पहली बात मेरे पापा को जहाँ शूट किया गया, जहाँ उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वहां जाके चेक कराओ। वहां हमारा गांव लुक भवन है, अनंतनाग साइड पे पड़ता है, डूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहां चेक कीजिए, उसके आजू बाजू जितने गांव है वहां चेक कीजिए, वहां देखिए क्या कौन है क्या है, पता कीजिए लोगों से। पहली बात तो मेरे को इतना यकीन है, लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, क्योंकि हर एक में मेरे पापा जैसी ब्रेवरी नहीं ना होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो होंगे ना हिम्मत वाले, कुछ होंगे थोड़े बहुत। इतनी उम्मीद रख सकती कि कुछ में, थोड़े बहुत लोगों में इंसानियत बची होगी। या फिर हमारी फोर्सेज है, उन्हें उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी तो लिया जाता है ना। यही टाइम होता है, वो अपनी अक्ल लड़ाए, वो अपना दिमाग लगाए, वो यूं करके सब कुछ निकाले, इसी काम के लिए होती है। और अगर मैं कह रही हूँ, अगर वो डरते हैं, अगर उन्हें भी डर लग रहा है ना, मैं पहली बात मैं ये नहीं कहती कि हमारी इंडियन आर्मी डरपोक है, ब्रेवेस्ट, दे आर द ब्रेवेस्ट, बट स्टिल अगर किसी को ये लगता है ना कि हम वहां गए यहाँ गया होगा, मैं साथ हूँ, हमारा पूरा फैमिली साथ है, हम साथ चलेंगे, मैं तैयार हूँ, मेरे को साथ ले जाओ, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ तलाशी करेंगे, मैं जहां जाओगे वहां मैं साथ चलूंगी, मेरी पूरी फैमिली चलेगी, हम डरते वरते किसी से नहीं है। और दूसरी बात सर शौक की बात तो ये है, टीआरएफ इंडिया को सामने आके बोल रहे हैं, हाँ हमने किया है, हाँ हमने किया है, बोलो क्या कर लोगे जी, कोई बात होती है कि बोलो क्या कर लोगे, हाँ हमने किया है। आपके पापा आपको आईएएस बनाना चाहते थे, आपने खुद बताया, आप कह रहे हो कि आप अपने पापा का बदला लेना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि आपकी अपनी पापा को श्रद्धांजलि वही होगी जब आप उनका सपना पूरा कर दोगे, अफसर बन जाओगे? सर मेरे पापा का, इसमें 2 पॉइंट अलग है। पहली बात, मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं ऑफिसर बनूं, मैं कंट्री को सर्व करूं। उन्होंने मुझे बोला, शीना यहाँ आई है ना तो यहाँ देना पड़ेगा, यूं ही नहीं किसी को हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिलता है। इंडिया इज नॉट द कंट्री ऑफ समवन एरा गैरा, इट इज द कंट्री ऑफ ब्रेवेस्ट पीपल, इट इज द कंट्री ऑफ प्राउड पीपल। यहाँ मैं नहीं कहती कि मैं कोई इतनी वो हूं कि भाई आईएएस, जो भी अगर नहीं भी बन पाई सर, अगर मैं सिविलियन भी रही, कुछ भी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर इंडिया, जान दे सकती हूं मैं, मेरे को डर नहीं लगता उसमें, बिल्कुल नहीं लगता। तिरंगे में लिपट के जाना हर एक के नसीब में नहीं लिखा होता। जब मैंने अपने पापा को देखा ना कि पहले तो उनको रखा जा रहा था, तो मुझे लगा शायद जैसे तिरंगा उनके ऊपर रखा गया ना, मेरे दिल का इतना बोझ नीचे उतर गया ना कि मेरे को लगा मेरे पापा ने जो अचीव किया है ना, वो हमारी फैमिली में आज तक कोई नहीं कर पाया। तिरंगे में आज तक कोई लिपट के नहीं गया, मेरे पापा गए, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था।
और अगर मेरी भी कभी ऐसी, अगर मैं भी कभी जाऊं ना, तो मैं भी चाहूंगी मैं भी तिरंगे में ही जाऊं। यूं ही नहीं, हाँ मैं नहीं जाना चाहती, मुझे भी तिरंगा पसंद है, अपने देश का तिरंगा पसंद है, प्यार है मुझे अपने देश के तिरंगे से।